परसों के मैच में हमने देखे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। सबसे बड़ा जो था वो ये था कि एक फ़लस्तीन बॉय आया और झंडा वंडा पहन के मास्क वास्क लगा के और विराट कोहली के पास चला गया। विराट कोहली से थोड़ा गले मिलने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको हटा दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, मैं तो बोलूँगा कि फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस मैच को पूरी दुनिया देख रही थी तो उस मैच में वो जाके घुसा और उसने लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग ऑन फ़लस्तीन। तो ये चीज़ें मैंने कल देखी और इस चीज़ से मुझे देख के बड़ा अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ सारे जो भक्त लोग बैठे हुए थे, भक्त जो इंडियंस थे, उनके सामने उठ गया। तो मैं हैरान हो रहा था कि वो वहाँ पर पहले अंदर आया कैसे, बाहर सिक्योरिटी थी और वो क्योंकि फ्लैग तो अलाउ है फ़लस्तीन वहाँ पर है नहीं, बट वो आ कैसे गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें को सवाल तो खैर अभी उठेंगे भी उठे नहीं। मैच की बात करें तो मैच का सीन ये हुआ कि जहाँ पर आपको सारे मैच जीतकर आप आगे आए हो, जहाँ पर आपको फाइनल जीतना था, आप वहाँ पर हार गए। आप लोग उस चीज़ पे आपका फोकस था कि हमें हराना है पाकिस्तान को, आपने उनको तो हरा दिया, आपने हमें तो हरा दिया, बट जो आपका मेन गोल था फाइनल का आप उसको अचीव नहीं कर पाए। और इसका दुख आपको तो है तो हमें भी है इस चीज़ का दुख, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। देखो टीम वो चैंपियन है, मानो या ना मानो, इंडिया का वो दिन खराब था जिसकी वजह से वो मैच हारे। वो हारे हैं तो अब वो चैंपियन नहीं है, अब चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, जो कि मिचेल मार्श ने अपने पाँव के नीचे वर्ल्ड की ट्रॉफी रख के बता दे कि भाई मेरे कदमों के नीचे है दुनिया, ये तुम लोग के पास जो भी है कुछ भी उखाड़ नहीं सकते तुम लोग, हमने तुम्हारे ग्राउंड में आके तुम्हें हरा दिया। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ भाई मैं, क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूँ इंडियन टीम को, भाई मैं तो बोलूँगा ना, मैं बात तो करूँगा ना, जो टीम इतना 10 साल से कुछ जीती ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि एम्पायर की वजह से हार गए, एम्पायर यार देखो रेचल कैटर बता बहुत बड़ा एम्पायर है, आप उसकी देखो आप एक मीम तो क्रिएट कर सकते हो कि अगर वो आता है तो हारते हैं, बट ये कुछ सेंस नहीं बनता। ये कुछ केएल राहुल को जिस तरह से खेलना चाहिए था वो उस तरह से खेल नहीं पाए, और उसके बाद स्काई को खिलाया, जडेजा ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बॉलिंग आपकी 3 आउट आपने 48 पे करे, उसके बाद आप जो है कुलदीप यादव का बॉल पहले 2-3 ओवर में स्विंग हो रहा था, टर्न हो रहा था, देन फिर वो हुआ नहीं। उसके बाद जो है इनके हाथों से मैच की, लेकिन मैंने कुछ मैच में जो चीज़ें देखी, शायद आपने भी वो चीज़ें देखी होंगी कि 80 रन के बाद रोहित शर्मा इतनी बात बॉलर से कर ही नहीं रहे थे, वरना वो हर मैच में बात कर रहे होते हैं। उनके 80 रन के बाद मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने न कीपर से बात करी, ना उन्होंने उससे बात करी, बॉलर से कोई बात करी, ना कोई फील्डिंग सेट करी, ना उनको फंसाया। देखो कमिंस ने ट्रैप किया हुआ था विराट कोहली को, ये ट्रैप क्यों नहीं कर पाए। देखो जब आपने कम स्कोर किया होगा, आप वापस ड्रेसिंग रूम में गए होगे, आपने वहाँ बैठ के अपनी टीम्स को बैठ के एनालिसिस करा होगा, आपने देखा होगा कि यार इनकी कमजोरियां क्या, आज हम उनको पकड़ेंगे। तो वो कमजोरियां आप पकड़ नहीं पाए जो कमिंस ने पकड़ी है। आपको वो कमजोरियां पकड़ के वो वहां पर इंप्लीमेंट करना था, आप वो नहीं कर पाए। मेरी की समझ नहीं आई जब कमिंस मैच से पहले ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनको पकड़ लूंगा, इनकी कमजोरियां पकड़ के विराट कोहली को से शॉर्ट बॉल करी, उस पर उसने पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ पाए विराट, यॉर्कर क्यों नहीं कर पाए। हर बॉल भाई आप हर बॉल मारते यॉर्कर, ट्रेविस हेड को आपने क्यों नहीं मारी, सिराज को आप इतना लेट लेकर क्यों आए। जब शामी का बुमराह का बॉल स्विंग हो रहा था तो आप 11वें ओवर में ही सिराज को लेकर आ जाते, ताकि क्योंकि नया बॉल है, 2 बॉलें होती तो नया बॉल पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नए जो नए बैट्समैन आए आप उसको बहुत देर बाद लेकर आए। जो वो आया है और उसकी पिटाई स्टार्ट हुई थी क्योंकि उसके दिमाग में था ट्रेविस के कि सिराज आगे डालेगा प्रेशर, इसको पहली बार चौका मारा उठा के उसने पॉइंट के ऊपर से। तो ये चीजें हैं, मैं हैरान हुआ था कि रोहित शर्मा कैप्टन बहुत अच्छे हैं, बट कल वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उन्होंने बात नहीं करी, ना विराट कोहली ना कि किसी से बात करी। और ऐसा लग रहा था कि 100 रन के बाद कि इंडिया के हाथों से मैच जा रहे हैं, बहुत जो है ना यार सुस्त लग रही थी टीम। क्या वजह है मेरे समझ में ये बात नहीं आई। पूरी टूर्नामेंट जिस टीम ने डोमिनेट करा है, विच इस आपके मतलब कि टॉस आप लोग जीते हो, सब कुछ आपने मतलब सब कुछ आपके मुताबिक हुआ, लेकिन जिस दिन होना चाहिए था उसी दिन नहीं हुआ। तो उस गलती भी फिर आपकी है, आपको माननी पड़ेगी। देखो अगला माननी पड़ेगी। देखो अगला वर्ल्ड कप है 2024 का वेस्ट इंडीज में, आपकी हाथ में चीजें नहीं है। अभी आपका एक स्क्वाड अनाउंस हुआ जिसमें स्काई कैप्टन है, ये कैसी बात हुई। मतलब चलो केएल राहुल को ले आओ और संजू सैमसन इस स्क्वाड में भी नहीं, चहल इस स्क्वाड में भी नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा ये कौन इनका चीफ सिलेक्टर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठता हूँ। देखो जो चीज़ गलत होती है मैं उस पर बात करता हूँ। अभी आप देखो लोग कहेंगे कि आटा दाल चीनी पाकिस्तान पे, ये देखो ये सब बच्चों वाली बात है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के मैच किस तरह जीतेगी इंडिया, पूरे दिन पूरे रात मेहनत करके वो टीम वहाँ पहुँची है, उसके बाद फाइनल में वो बंदे प्रूफ अपने आप को नहीं कर पाए। अय्यर शुभमन गिल तो बहुत बड़ी पर्ची है, मानो या ना मानो तुम लोग की मर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अगर आप वीडियोस देखो,
मैं फर्स्ट जैसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ रोहित शर्मा के बलबूते पे खेल रहा है। रोहित शर्मा अटैक करेगा तो मैं मारूंगा, अदरवाइज उसके हाथ में चीजें नहीं है। विराट कोहली अच्छा खेलेगा तो अय्यर अच्छा खेलेगा, अदरवाइज उसके हाथ में भी चीजें नहीं है। केएल राहुल एक अच्छा बैट्समैन है, बट जब उस पर प्रेशर आया वो डोमिनेट नहीं कर पाया। जडेजा को आप ऊपर लेकर क्यों आए जब आपके पास स्काई है? स्काई को फिर आप ओडीआई का बंदा नहीं मारो ना, उसको फिर अभिलाषी पे ला रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इस चीज सिलेक्टर क्या कर रहा था भाई? खैर वर्ल्ड कप से पहले हमने बात नहीं करी, क्योंकि मुझे तो पता था आखिर में कुछ ना कुछ भंड होगा और ये हो गया। तो ये वाली सीन है यार, अब क्या बात करें इस टीम पे यार।